अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 30 और सूरह अल-बय्यना का बकाया हिस्सा आयत नंबर 5 के मुताबिक, बेशक जिन्होंने कुफर किया अहले किताब से और वो मुशरकीन आतश जहन्नम में होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे, यही लोग बदतरीन मखलूक हैं। और यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वही सारी मखलूक से बेहतर हैं। इनकी जज़ा इनके परवरदिगार की हाँ हमेशगी की जन्नतें हैं, रवां होंगी जिनके नीचे नहरें और इनमें वो ताअबद रहेंगे। अल्लाह ताला इनसे राज़ी और इससे वो राज़ी। ये शहादत इसको मिलती है जो अपने रब से डरता है। यानी आयत के मुताबिक तशरीह यही है कि वो कौमें जो आज गुनागूं शिरक में मुब्तला हैं, इनमें से कोई भी ऐसी कौम नहीं जिसको इसके नबी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाने का हुक्म ना दिया हो और गैर अल्लाह की इबादत की ज़लालत और गुमराही से बचने का ना कहा हो। इन अम्बिया ने इन्हें यह भी तलकीन की कि अपने कायद को शिरक व कुफर से हर अलाइश से पाक व साफ़ रखें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की वहदनियत के अकीदे पर मजबूती से जम जाएं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अकीदा तौहीद की इन्हें दावत दी है, ये कोई नई दावत ना थी। पहले अम्बिया और रसूल ने भी अपनी अपनी कौमों को यही दर्स दिया और इसी पर साबित कदम रहने की ताकीद भी फरमाई। हर बातिल से मुंह मोड़कर जो शख्स सिर्फ हक की तरफ मुतवज्जो हो जाए इसे हनीफ कहते हैं। हुनाफा इसकी जमा है, यानी इन्हें यह भी बता दिया गया कि इनके गिरदोपेश बातिल अपनी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हैं और हर बातिल से दामन छुड़ाकर वो पूरी यकसुई के साथ हक की तरफ मुतवज्जो हो जाए। अकीदा की इस्लाह के साथ साथ इन्हें इबादत, नमाज, ज़कात वगैरह की अदायगी का भी बार बार हुक्म दिया गया। दानाई और रास्तबाजी का तकाजा तो यह है कि वो हजूर की दावत को कबूल कर लें और इस हादी बरहक के नकोशपा को अपना हिजरेरा बना लें। फिर बयान फरमाया गया कि वही दीन सच्चा और सही दीन हो सकता है जिसमें इस्लाह अकायद और इस्लाह अमाल का जामिया निज़ाम मौजूद हो। इस्लाम के अलावा कहीं भी इन्हें अकायद और माल का ये हसीन इम्तजाज नज़र नहीं आएगा। अल-क़ियामा के बारे में कई अक़वाल हैं। अल-क़ियामती सिफ़त है, इसका मौसूफ़ अल-मिल्लातु मुक़द्दर है। इबारत यूँ है, ज़ालिका दीनुल मिल्लातिल क़ियामत, यानी एक रास्त रू मिल्लत का दीन है। दूसरा कौल ये है कि जो ज़्यादा वाज़िया और पसंदीदा है। अल-क़य्यिमाती के आखिर में ता तानीस के नहीं बल्कि मुबालगा की है जिसे अलामा में है, और दीन जो मौसूफ़ है इसको सिफ़त की तरफ मज़ाफ़ कर दिया गया है। अल-क़य्यिमातुल्लाती ला इवाजा फ़ीहा, जिसमें कोई कजी ना हो, यानी हादी हक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ऐसा दीन है जिसमें कोई कजी नहीं, कोई हामी नहीं, कोई कमी नहीं। अगली आयत में आफ्ताब हदायत ज़ूफ़शा है। सहीफ़ा रुश्द हदायत इनके सामने ऐसा निज़ाम हयात पेश कर रहा है जो इनकी जिस्मानी और रूहानी नशोनुमा और इनकी दुनियावी और अखरवी फलाह का ज़ामन है। जो लोग अब भी इसका इनकार करते हैं, जो अब भी लपक कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मजबूती से पकड़ नहीं लेते, वो तमाम मखलूक से बदतर हैं और इसी लायक हैं कि इन्हें दोज़ख का ईंधन बना दिया जाए और हमेशा इसमें जलते रहें। ये लोग किसी रियायत और नरमी के मुस्तहिक नहीं। अगली आयत के मुताबिक इनके बरक्स जो लोग रास्ते की सोबतों को खातर में नहीं लाते, आगे बढ़कर इस रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे दिल से ईमान ले आते हैं और आपके बताए हुए रास्ते पर गामज़ान हो जाते हैं, यही नफ्स कुदसिया फ़ख्र रोज़गार हैं, इंसानियत की आबरू हैं। कायनात की कोई चीज़ इनकी हमसरी का दावा नहीं कर सकती। इनका दिल पाक, निगाहें पाक, नीयत पाक, अज़म बुलंद, शौक़ फरवां और मंज़िल ऊंची, इतनी ऊंची कि कोई नूरी फरिश्ता भी वहाँ पर नहीं मार सकता। फिर बताया गया कि बहशत के सदाबार बागात इन्हीं के लिए चश्मे बरा हैं, वहाँ बहने वाली नदियाँ इन्हीं के शौक़े दीद में गरमसीर हैं, वहाँ का हर फूल हर कली इनकी मोहब्बत के रंग में रंगी हुई है। वहाँ रहेंगे ताअब, यानी हमेशा। हाँ,
وہاں رہیں گے، جنت کی ساری رونقیں ان کے دم و قدم سے ہیں، یہ وہاں نہ رہیں تو شگفتگیاں اور اداسیوں میں بدل جائیں گی، بہاریں بھی روٹھ جائیں گی۔ پھر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جنت اور اس کی فرحت انگیز ابدی مسرتوں سے بھی ایک اعلیٰ ترین انعام انہیں بخشا جائے گا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے گا۔ یہ رضا و خوشنودی یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہوگی۔ ان کا پروردگار ان کی محبت اور نیازمندی کو دیکھ کر ان پر راضی ہو جائے گا، اور وہ نیازمند بندے اپنے کریم رب کی بے پایاں عنایت سے بہرور ہو کر اس سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پکاریں گے، یا اہل الجنتی، وہ جواب عرض کریں گے لبیک ربنا و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، ساری سعادتیں اور بلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت کریں گے کہ اب تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم تجھ پر راضی کیوں نہ ہوں، جب کہ تو نے ہمیں ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے جو کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس سے بھی ایک اعلیٰ انعام تمہیں عطا نہ کر دوں؟ وہ کہیں گے الہی اس سے افضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی سے اس طرح سرفراز کر دوں گا کہ اس کے بعد میری ناراضگی کا تمہیں کوئی اندیشہ نہ رہے گا۔ پھر بیان فرمایا گیا یہ مقام بلند اور منصب رفیع ہر ایک کو نہیں بخشا جاتا، جھوٹی آرزوئیں کرنے والوں کو اس پر فائز نہیں کیا جاتا۔ یہ شرف ان سعادت مندوں کا حصہ ہے جو زندگی بھر اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اسی کی حکم عدولی کی انہیں جرأت ہی نہیں ہوتی۔ اگر بھولے سے لغزش کوئی غلطی ہو جائے تو خوف اور ندامت کے باعث رو رو کر آنسوؤں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی محبوبیت کی حلت فاخرہ پہنائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی اجازت، انشاءاللہ کل اگلی صورت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے مستفید ہوں۔ اللہ حافظ۔